अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अतिया न्यूज़ चैनल। मैं आपका सबसे पहले चैनल पर आने का वेलकम करती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अब चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इमरान खान ने हिम्मत की, हक परस्त सहाफ़ियों ने इसका साथ दिया और पाकिस्तान की आवाम इसकी आवाज़ पर लब्बैक कहा। यह सब नाम अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन ना था। अल्लाह पाक इमरान खान और तमाम मुजाहिदीन को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और इमरान खान को हम सब के लिए बेहतरीन लीडर बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। हक और सच की जीत हुई, सारे गद्दार नाकाम हुए। इससे माब जनाब इमरान खान को दिल की गहराइयों से पंजाब में फ़तह मुबारक हो और साथ ही साथ हक परस्तों को भी मुबारकबाद कबूल हो। गैरतमंद लोग हमेशा गैरतमंद लीडर ही का साथ देते हैं। अल्लाह पाक इमरान खान को सुरखरू करे, पीडीएम और खलाई मखलूक के शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला ने इमरान खान को ही इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए चुना तो अवाम के दिलों में इमरान खान की मोहब्बत भर दी। 3 माह की जहनी अजियत का दौर ख़त्म हुआ। शुक्र 17 जुलाई पाकिस्तानी अवाम का दिन हक का दिन मनाया जाएगा। मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोस्त ममालिक आज इत्मीनान और शुक्र की कैफियत में हैं। पाकिस्तानी अवाम का इज्तिमाई शऊर बेदार हुआ। पंजाब में ज़मनी इंतखाबात बखैर खूबी पाया तकमील तक पहुँच गए और मुल्क बहुत बड़े शर से महफूज रहा। हम सब अवाम इस गलत फहमी में मुब्तला हैं। अब कोई और हुकूमत आएगी और आसमान से मन सलवा की बारिश शुरू हो जाएगी। बल्कि हमारी हालत तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम मुल्क खुद पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं होंगे। मट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले ही को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। गलत होकर खुद को सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना। और माशाल्लाह इमरान खान ने कर दिखाया। इक़्तिदार मिलने मजलूमों पर जुल्म करने वाले जिम्मेदारों को कुछ ना कहा तो फिर यही हाल फिर अवाम के साथ हो सकता है। मुजरिम को माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब के अदारों के उन अफसरान जिन्होंने मनफी किरदार अदा किया उनको सज़ा ना दी गई तो अपने और अवाम से जुल्म है। मॉडल टाउन मुकदमा भी ओपन करके सज़ा ज़रूरी है। जुल्म की इंतहा इस कदर थी इन पटवारियों की, जब ये सब अलग अलग मुकाबला नहीं कर सके तो पीडीएम बनाई। पीडीएम बनाकर मुकाबला ना कर सके तो अमेरिका साथ मिलाया, फिर भी मुकाबला ना कर सके तो अदलिया को मिलाया, फिर भी मुकाबला ना कर सके तो जनरलों को साथ मिला लिया और फिर भी कुछ ना बन सका तो इमरान फोबिया के मर्ज को दूर करने के लिए अबलीसी काम शुरू कर दिए। फिर भी हार इनका मुकद्दर बनी। हक का खुदा है। इमरान खान जिंदाबाद, बाशऊर अवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हक सच सहाफ़ी जिंदाबाद। हक और सच की जीत हुई। इलेक्शन साफ होने चाहिए और अब अवाम का हक अवाम को देना चाहिए। तमाम अदारों का शुक्रिया जिन्होंने अवाम की आवाज़ सुनी और फ्री फेयर इलेक्शन करवाए। इस बेमिसाल कामयाबी में इमरान खान ने लाजवाल किरदार अदा किया और अगले वीलॉग में इमरान खान को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। जो काम पाकिस्तान की कौम को 26 साल पहले करना चाहिए था वो काम पाकिस्तानी कौम ने आज कर दिखाया। सलाम इन वोटरों को जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पीटीआई जीती। इस हिम्मत को ख़त्म ना होने दीजिए। पाकिस्तानी अवाम ने मुजाहरा भी किया हर सतह पर, हर जगह और जुल्म के खिलाफ और गद्दारों को इबरतनाक अंजाम से दो चार किया। पाकिस्तान के बेहतरीन मफादात के लिए ज़रूरी है कि फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करके आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए ताकि माशी हालात में बेहतरी लाई जाए। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। अल्हम्दुलिल्लाह ताकत के सरचश्मा अदारों को होश के नाखून लेने हैं। खान को किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ अवाम को जवाबदेह हैं। जीत हक और सच की हुई। 13 पार्टियों और न्यूट्रल 90% मीडिया सबको धबरदूस गया। खान साहिब आपके लिए पाकिस्तानी कौम की जानें भी हाजिर हैं। इमरान खान और पाकिस्तानी कौम ने जाली हुक्मरानों और इनफरादी व ज़ाती हैसियत में ताकतवर हलकों के मुंह जोरों के फ़रोनियत को अपने पाँव तले रोनने के बाद अंधे और जहरीले कुएं में फेंक दिया है। कौम का इज्तिमाई शऊर जिंदाबाद। आज सिर्फ लोटों की छितरोल ही नहीं हुई, इनके साथ खान को घर भेजने वालों की भी तमाम किरदारों की अवाम ने छतरोल कर दी है। ऐसी छतरोल के ये सदियों याद रखी जाएगी। 14 जमातों के मुंह खुले के खुले रह गए और मरियम नवाज का ट्वीट भी सामने आ गया। मरियम नवाज ने कहा है कि मुस्लिम लीग को खुले दिल से नताइज तस्लीम करना चाहिए, अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए। जहाँ जहाँ कमजोरियाँ हैं उनकी निशानदेही करके उन्हें दूर करके मेहनत करनी चाहिए। मरियम नवाज ये तो भूल गई, गलतियों की निशानदेही होती है, माफ़ी होती है, गुनाहों और ज़्यादतियों के तो मकाफ़ाते अमल होते हैं। खाला जी, इनके ट्वीट से मुझे एक मिसाल याद आ रही है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बिल्ली चूहों की खाला कहलाती है। एक बिल्ली बहुत कोशिश करने के बावजूद चूहों को पकड़ने में नाकाम रही।
चूहों को पकड़ते पकड़ते इधर उधर भागते भागते वो सेज की माला में ऐसे जा फंसी जिसमें से निकलना नामुमकिन था। उसने बहुत इसमें से निकलने की कोशिश की, जितना वो निकलने की कोशिश करती उतनी ही वो फंसती जाती, पर वो बाहर निकल ना आई। करते करते सारा दिन गुजर गया। बिल्ली भूखी प्यासी साथ साथ म्याऊं म्याऊं करती शोर मचाती। इत्तेफाक से उधर एक शख्स आया। फंसी हुई बिल्ली को देखकर उसने उन धागों से बिल्ली को निकाला। बिल्ली के धागों से निकलते निकलते सेज की कुछ डोरियां बिल्ली के गले में हार की सूरत में लटकती रह गई और फिर बिल्ली उसी मुकाम पर बदहाल जहाँ पहुंची जहाँ वो चूहों को पकड़ती थी। बिल्ली से धागों की जंग की वजह से वो इतनी बेहाल और लागर हो चुकी थी कि उसका हिलना मुश्किल हो गया था। वो भूख की वजह से वहीं लेट गई और चूहों की तलाश में भी थी। इतनी देर में 2 चूहे आए और देखा कि बिल्ली के गले में पड़े हुए हार हैं और बिल्ली ने चूहों को पकड़ने के लिए जूं ही झपट्टा मारने की कोशिश की, इस बार इसे बाजू लाया ही नहीं जाता था और वो हिम्मत हार कर वहीं लेट गई। चूहों ने देखा कि खाला जान से उठा नहीं जा रहा तो थोड़े फासले से बिल्ली को पूछने लगे, खाला क्या बात है, आज आप तो उठ ही नहीं रही और ये गले में आपने क्या पहना है और आज बड़ी बदली बदली लग रही हो और इतनी खामोश क्यों हो? खाला ने बड़ी मकारी से जवाब दिया, भांजे क्या बताऊं, मैं बदल गई हूँ क्योंकि मैं हज पर जा रही हूँ। चूहे बड़े खुश हुए और मुतासिर हुए। इसके आस पास फिरे, बिल्ली ना उठ सके। एक चूहे ने दूसरे से कहा, आओ जाकर बाकी चूहों को बताते हैं। वो दोनों वहां से चले गए और बिल्ली मूंछें मलती रह गई। फिर चूहे अपने बाकी साथियों को बड़ी खुशी से बताने के लिए गए। सारे चूहे बहुत हैरान हुए। इनमें से एक दाना चूहा था। उसने कहा, ना जाओ, वो मकार है, किसी भी टाइम धोखा देगी, उसके धोखे में ना आओ। इन चूहों ने कहा, हम तो उसके आगे पीछे फिरते रहे, खाला अब हज पे जा रही है, नेक हो गई है। बाकी चूहों के दिल में तजस्सुस हुआ, नहीं हम जाएंगे। चूहे इसको देखने गए और ये बात फैल कर सब चूहों के पास पहुंची और बहुत बड़ी तादाद में बिल्ली को देखने के लिए चूहे बिल्लों में से निकले बाहर। बिल्ली हार लगे लेटी हुई है और कुछ चूहे उसके पास फिर रहे हैं। बिल्ली कुछ नहीं कर रही। जब बड़ी तादाद में चूहे इसके पास आ गए और चूहों की हिम्मत बढ़ते बढ़ते बिल्ली के ऊपर और कुछ नीचे फिरते रहे, कुछ आगे और पीछे। बिल्ली जो धागों की जंग से भूखी थकी हारी लेटी हुई थी, आराम करने से उसमें कुछ ताकत आई और चूहों की खुशबू सूंघकर उसमें जान आई तो एकदम उठी तो एक लंबा हाथ मारा, ढेर चूहे पकड़े और मुंह में डाल के गड़प कर लिए। फिर दूसरा बाजू मारा लंबा करके तो ढेर चूहे पकड़कर गड़प कर लिए। जो चूहे बाकी बचे वो भागे भागे उस दाना चूहे के पास गए और कहने लगे, हज पर ना जाने से पहले तो खाला 1-2 चूहे खाती थी, अब तो खाला हज पे जाने की तैयारियों में सौंग के हिसाब से खाती है। यही हाल इस मरियम बिल्ली का है। आगे मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आखिर में मैं ये बताती चलूँ कि मकाफात की चक्की पिसती देर से है लेकिन पिसती बड़ा बारीक है। जैसा कि मैंने कहा था कि बल्ला इनको छठी का दूध याद कराएगा, तभी तो इनके ऐसे ट्वीट आ रहे हैं मरियम नवाज शरीफ और आसफ जरदारी के। अभी तो एक जनाजा उठा है और इसके पीछे ना जाने कितने जनाजे उठेंगे और उठते ही जाएंगे। नून लीग अपने आप को बचा लो, बहुत जल्द नून लीग पार्टी ख़त्म होने वाली है और बस किताबों में इसका नाम रह जाएगा।